कर्नाटक के कटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान। कहा, मोदी एक जहरीले सांप की तरह है, अगर चखेंगे तो मर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का खड़गे पर वार। कहा कि उनकी भाषा सोनिया गांधी के पुराने बयान से भी बदतर। स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा, प्रधानमंत्री पर खड़गे का बयान गांधी परिवार की सोच को दर्शाता। केंद्रीय मंत्री शोभा करंजलाजे का खड़गे पर पलटवार। का निचले स्तर पर आई कांग्रेस की राजनीति। बयान पर बवाल बढ़ा तो खड़गे की सफाई। कहा, मैंने बीजेपी को सांप कहा था, प्रधानमंत्री मोदी पर निजी टिप्पणी नहीं की। खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का पिता के समर्थन में ट्वीट लिखा, जो शख्स संविधान को नष्ट करता है वो जहरीला ही होता है। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने नीतीश का पक्ष रखा। कहा, यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया, इसमें नहीं की जाए राजनीति। जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मामले में दखल देने की अपील। कहा, सीएम नीतीश कुमार को दे आनंद मोहन को फिर से जेल में डालने का निर्देश। आनंद मोहन पर महागठबंधन में बढ़ा विवाद। सीपीआई माले सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। शुक्रवार को पटना में गांधी मैदान में देंगे सांकेतिक धरना। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने रिहाई पर जताई खुशी। कहा, मेरे पति निर्दोष, हम बिहार सरकार का आभार जताते हैं। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर कोर्ट का फैसला आज। मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति के सहारे भ्रष्टाचार का आरोप। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिकाकर्ता ने उठाया राज्य सरकार पर सवाल। बिहार के कटिहार में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या, इलाज के लिए ले जाने के दौरान हुई मौत। असदुद्दीन ओवैसी ने भी आनंद मोहन की रिहाई पर उठाए सवाल। का नीतीश कुमार के इस फैसले से गलत संदेश जाएगा, बिहार सरकार वापस ले फैसला। आज अतीक की बहन आयशा नूरी के सरेंडर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। नूरी पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स को मदद पहुंचाने का। अतीक अहमद के जेल में बंद दो बेटों उमर और अली समेत 6 लोगों पर रंगदारी मांगने के खिलाफ केस दर्ज। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने ही रिपोर्ट करवाई दर्ज। अतीक अहमद के बेटों का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पोस्टर में स्थानीय चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने की अपील। पोस्टर्स में यह भी लिखा है कि पुलिस मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, एनकाउंटर के लिए मेरी मां शाइस्ता परवीन की हो रही है तलाश। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का वर्चुअल उद्घाटन। देश के 84 जिलों में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार। देश के 84 जिलों में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरी झंडी दिखाएंगे। 29 अप्रैल को कर्नाटक दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बेंगलुरु में 4.5 किलोमीटर लंबा रोड शो का कार्यक्रम। गुजरात में स्वागत पोर्टल के 20 साल पूरे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। गुजरात में स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। कहा, मुझे संतोष है कि स्वागत को शुरू करने का उद्देश्य पूरी तरह सफल रहा। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर पर खर्च को लेकर सियासी भिड़ंत। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का नया आरोप। बीजेपी के नए आरोप पर कहा कि अपने घर के लिए 85 इंच के 10 टीवी खरीदे गए और बाजार दाम से काफी ज्यादा कीमत पर केजरीवाल ने इन्हें खरीदा। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का नया हथियार। पूरे दिल्ली में पोस्टर्स बैनर्स लॉन्च करेगी बीजेपी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साधा केजरीवाल पर निशाना। कहा, दिल्ली की जनता खुद को छला हुआ ठगा हुआ महसूस कर रही है। केजरीवाल के घर पर करोड़ों के खर्च पर आज तक से बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। सरकारी आवास पर भी इतना खर्च करने की इजाजत नहीं मिलती। शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, मुझे किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है। शरद पवार के बयान पर बोले अजित पवार, एनसीपी में पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को तरजीह देने की पुरानी परंपरा है। शिंदे गुट का शरद पवार पर तंज। कहा कि अब वो अजित पवार को करेंगे दरकिनार। एनसीपी की कमान किसी नए नेतृत्व को देने का संकेत है। रामनवमी के दौरान हावड़ा में हुई हिंसा में कोलकाता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश। एनआईए से जांच के आदेश। भगवा कुर्ता पहना कांग्रेस नेता को पड़ा भारी। अपने ही साथियों के द्वारा कांग्रेस नेता की कर दी गई पिटाई। हाईकोर्ट से फैसले के बाद से बीजेपी नेता अमित मालवीय का बयान। सीएम ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण से फैले हिंसा तुष्टिकरण की आग में जल रहा है बंगाल। कर्नाटक के धारवाड़, गडग और हावेरी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रैली। आज दावणगेरी में भी रोड शो।
रोड शो के बाद से गृहमंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं से कर सकते हैं मीटिंग के बाद दामनगिरी में ही रुकने का कार्यक्रम। कर्नाटक चुनाव प्रचार में बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज चिकमंगलुरु और शिवमोगा में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। कर्नाटक में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार का आज दूसरा दिन। आज राहुल कलबुर्गी और कूपल में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री। आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा संभव। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज पर इलेक्शन कमीशन में सुनवाई। आज गृहमंत्री अमित शाह के दंगा वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज करवाई थी एफआईआर। 25 अप्रैल को बेलगावी में कांग्रेस की सरकार बनने पर दंगा होने का गृहमंत्री ने दिया था बयान। रणदीप सुरजेवाला, डीके शिव कुमार ने मुकदमा करवाया था दर्ज। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी अमित शाह की शिकायत और शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। आगरा में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, पहले की सरकारों में माफिया अपराधी सीना तान कर चलते थे, अब जान की भीख मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन का छठा दिन। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, निष्पक्षता से जांच कमेटी गठित, थाने में करवा सकते हैं किसी भी एफआईआर। पहलवानों के धरने पर पीटी उषा का बयान। बोली, रेसलर्स का विरोध खेल के लिए ठीक नहीं। महिला रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन पर विचार किए जाने की आवश्यकता। धरने पर बैठे खिलाड़ियों को मिला हरियाणा की खाप का साथ। हरियाणा की सभी खाप दिल्ली कर सकते हैं मार्च। सूडान में फंसे 1100 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया। वायुसेना के 2 C-130J सुपर हर्क्यूलिस और एक C-17 ग्लोब मास्टर 3 की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जेदा के राह से ग्लोब मास्टर विमान से मुंबई लाए गए भारतीय सकुशल वतन वापसी के बाद खुशी से झूम उठे। संकट में घिरे भारतीयों ने मुंबई पहुंचते ही खुशी जाहिर की। भारतीय वायुसेना के जवानों के साथ ली सेल्फी। सूडान में फंसे भारतीयों ने अपनी आपबीती सुनाई। कहा, 15 अप्रैल से दांव पर लगी थी जिंदगी, सरकार ने सुध ले ली, हमारी जिंदगी बचा ली। ऑपरेशन कावेरी के साथ जुड़ी भारतीय वायुसेना की महिला शक्ति फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरराज कौर बनी C-17 ग्लोब मास्टर उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट। गाजियाबाद के कौशाम्बी में यशोदा अस्पताल में मालदीव और घाना के स्वास्थ्य मंत्रियों का दौरा। अपने देश के मरीजों के ट्रीटमेंट की सुविधा के अनुबंध के मद्देनजर दौरा।